हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको थोड़ा सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ बेसिक बताने जा रही हूँ, क्योंकि कई बार आप लोग क्वेश्चंस कर करके बोर हो जाते होंगे। तो जैसे मैं आज थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ, बूलियन अलजेब्रा, राइट। बूलियन अलजेब्रा ये थोड़ा सा बता देती हूँ, कई बार इसमें भी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। देखिए, बूलियन अलजेब्रा इट इज़ यूज्ड व्हेन द आउटपुट इज आइदर 0 और 1, ठीक है। एंड जो आपका बूलियन अलजेब्रा है, इट ओनली हैंडल्स 0 एंड 1, इट ओनली हैंडल्स 0 एंड 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर ओनली 3 वेरिएबल्स ए बी सी, इफ देर आर ओनली 3 वेरिएबल्स, देन इसके आउटपुट में 0 या 1 या इनपुट में 0 या 1 यही होगा। दिस इज योर बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। टू मिनिमाइज लॉजिक एक्सप्रेशन फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। टू मिनिमाइज लॉजिक expressions following methods are used. Following methods are used. First, boolean algebra एक तो यूज होता है, ठीक है। मैक्सिमम इसमें 1 2 3 मैं यहाँ लिख देती हूँ, बी ए मीन्स बूलियन अलजेब्रा। 1 2 3 मैक्सिमम वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका हो गया के मैप, दूसरा हो गया आपका के मैप, ठीक है। के मैप में 2 3 4 5 वेरिएबल्स होते हैं एट मैक्सिमम, 2 3 4 5 वेरिएबल्स एट मैक्सिमम होते हैं, राइट। एंड तीसरा होता है आपका क्वीन मैक्लुस्की मेथड और टेबुलेशन मेथड, ठीक है। क्वीन मैक्लुस्की मेथड, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि जो के मैप होता है, इट इज यूज्ड व्हेन द आउटपुट इज आइदर, जब आपका आउटपुट कैसा होता है, 0 1 और x होता है, ठीक है। अब हम कुछ इसमें से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास है y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार। तो मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स कितने होंगे? मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स कितने होंगे? देखिए, ये जो आपकी फॉर्म है ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस, ये अब मैं सॉल्यूशन बता देती हूँ कि ये जो आपकी फॉर्म है y is equal to ab plus a b bar c plus a b bar c bar. This is your form. This is your SOP form, sum of products form, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? ए बी प्लस ए बी बार कॉमन, देन सी प्लस सी बार, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी प्लस ए बी बार हो गया, दिस इज 1, सी प्लस सी बार इज 1, राइट। नाउ ए ऑफ बी प्लस बी बार, दिस इज ए डॉट 1, दिस इज इक्वल टू ए। तो y is which implies y is equal to a, this is the answer. तो इसमें no gates are required, no gates are required because y is only a. तो इसमें 0 number of NAND gates होंगे, minimum number of 2 input NAND gates is 0, this is the answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन है कि मिनिमाइज लॉजिक एक्सप्रेशन y is equal to a plus b डॉट a plus c, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, ये जो आपका y इज इक्वल टू a प्लस बी ऑफ a प्लस सी है, दिस इज वॉट, दिस इज योर POS फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब आप इसको जो है, जब आप इसे उल्टा करेंगे, a डॉट, जब इसको सॉल्व करेंगे तो a डॉट ए प्लस a डॉट सी प्लस b डॉट ए प्लस b डॉट सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप a कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस सी प्लस b, यही होगा। a डॉट ए इज सॉरी, एक मिनट, वन नहीं, a डॉट ए इज a प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, यही होगा। तो हम इसमें से a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस सी प्लस b एंड प्लस बी सी। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये जो a डॉट ये वैल्यू है, ये पूरी 1 हो गई ना। जब भी हम 1 प्लस समथिंग करते हैं तो इसका 1 ही आता है, ठीक है। तो a प्लस बी सी, दिस इज द राइट आंसर। तो ये इसको, ये क्या फॉर्म हो गई? सॉफ्ट फॉर्म। दिस इज व्हाट, दिस इज सॉफ्ट फॉर्म, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, एक एनालिसिस है, क्या है कि a प्लस बी डॉट a प्लस सी,
आप ये देखिए इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी, राइट। ए एंड ए ये क्या है, आपके सेम लिटरल्स हैं, सेम लिटरल्स हैं। एंड बी एंड सी ये आपके क्या है, वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स हैं। तो यानी कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी सी, ये फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको, जैसे मिनिमाइज x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बार, एक्स बार प्लस वाई, ठीक है, इसको मिनिमाइज करना है। कैसे मिनिमाइज करेंगे, देखिए ये y और y है, ठीक है, तो x प्लस वाई डॉट वाई बार, क्योंकि इसमें सेम लिटरल्स कौन से हैं आपके, x प्लस एक्स है, ठीक है, और ये जो है y और y बार ये वेरिएबल्स हो गए, तो x प्लस वाई बार हो गया, एंड डॉट यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बार प्लस वाई, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस वाई डॉट वाई बार 0, राइट। तो x डॉट एक्स बार प्लस वाई, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बार प्लस एक्स वाई, ये वैल्यू x वाई हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मिनिमाइज y इज इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस बी बार, a बार प्लस b एंड a बार प्लस b बार। अब हमें इसको मिनिमाइज करना है। अब आप देखिए a एंड a सेम लिटरल्स हैं, तो a प्लस बी डॉट बी बार हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे a बार प्लस b डॉट b बार हो गया, तो ये वैल्यू a प्लस 0 डॉट a बार प्लस 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a डॉट a बार, ये वैल्यू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनिमाइज x प्लस वाई प्लस जेड डॉट x प्लस वाई प्लस जेड बार, ठीक है, ये करना है हमें। अब अगेन देखिए ये एंड ये सेम लिटरल्स हैं, तो x प्लस वाई, ओके, एंड प्लस z डॉट z बार, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस वाई, बिकॉज ये वैल्यू तो 0 हो गई। सिंपल से शुरू कर रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनिमाइज y इज इक्वल टू a प्लस a बार b। अब इसको हम कैसे करेंगे, a प्लस a बार डॉट a प्लस b, यही होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस b, ठीक है, तो y इज इक्वल टू a प्लस b हो गया, ठीक है। अब आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम आती है, उसे याद कर लेते हैं। यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या है कि a प्लस b डॉट a प्लस c इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी सी, ठीक है, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, दैट मीन्स 1 प्लस 2 डॉट 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 डॉट 1 प्लस 3, राइट, ठीक है। अब जैसे आपके पास मान लीजिए एक्सप्रेशन है a प्लस a बार b, a प्लस a बार b बार, a बार प्लस a b, a बार प्लस a b बार, हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है। कैसे करेंगे बताइए, ये क्वेश्चन है, a b c d 4 पार्ट्स आर अवेलेबल, कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाएंगे, कैसे हो जाएगा, a प्लस a बार डॉट a प्लस b, फिर a प्लस a बार सेकेंड में a प्लस b बार, फिर a बार प्लस a डॉट a बार प्लस b, फिर a बार प्लस a डॉट a बार प्लस b बार, ये वैल्यू हो गई। अब आप देखिए इसमें a प्लस a बार इज व्हाट, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस b डॉट a प्लस b बार डॉट a बार प्लस b डॉट a बार प्लस b बार, ये वैल्यू आ गई, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनिमम नंबर ऑफ logic gates required to implement the logical expression y is equal to ab plus a bar c plus a b bar। देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, a कॉमन ले लीजिए, तो a यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो b प्लस b बार एंड प्लस a बार c। अब उसके बाद ये वैल्यू हो जाएगी a डॉट 1 प्लस a बार c,
फिर ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस ए बार डॉट a प्लस सी, फिर ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस सी। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो कितने लॉजिक गेट्स? 2 लगेंगे क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। ओके, अब है आपका जैसे मिनिमाइज क्वेश्चन है, मिनिमाइज y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 वेरिएबल्स अवेलेबल है, 3 वेरिएबल्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए रिपीटेड वेरिएबल्स भी हैं, तो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड ट्वाइस। अगर आप देखें बी और बी 2 बार रिपीट हो रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट किस पे हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट ऑन ए एंड ए बार पे हो रहा है। ठीक है, ए प्लस ए बार मतलब ए प्लस ए बार पे हो रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑन। तो यहाँ पे आप देखिए मैं इसको क्या लिख सकती हूँ सॉल्यूशन में, y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी। मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं 3 चीजें देख रही हूँ, 3 वेरिएबल्स आर अवेलेबल, रिपीटेड ट्वाइस। कौन से ट्वाइस हो रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट किस पे है? ए एंड ए बार पे कॉम्प्लीमेंट है, ए वेरिएबल पे कॉम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ए बी प्लस ए बार सी ये आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी। इसको हम क्या बोलेंगे? कंसेंसस थ्योरम, कंसेंसस थ्योरम होगा। इसको ए बी प्लस ए बार सी कंसेंसस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको हम बोलते हैं कंसेंसस थ्योरम। राइट, ओके। नेक्स्ट है मिनिमाइज लॉजिक एक्सप्रेशन। जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमाइज लॉजिक एक्सप्रेशन ए बी ए बार बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो अब आप इसमें देखिए कॉम्प्लीमेंट ए और ए बार पे, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा? ए बार बी प्लस ए सी, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी बार प्लस ए सी प्लस बी सी। तो अब आपका कॉम्प्लीमेंट बी और बी बार पे है, बी पे है, तो आंसर होगा ए बी बार प्लस बी सी। अब थर्ड एक्सप्रेशन, थर्ड है आपका ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बार। अब किस पे कॉम्प्लीमेंट है? सी और सी पे, सी और सी बार पे, तो ए सी प्लस बी सी बार, दिस इज द आंसर। तो ये तीनों किसकी फॉर्म्स है? ये सॉफ्ट फॉर्म है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए नेक्स्ट है जैसे ए प्लस बी ए बार प्लस सी बी प्लस सी इज इक्वल टू। अब आप इसमें देखिए ए प्लस बी ए बार प्लस सी, ये आंसर आएगा। ये पॉज फॉर्म में है, ये हमने मिनिमाइज किया तो कॉम्प्लीमेंट इस पे है, तो ये आंसर आएगा। दूसरा है आपका ए प्लस बी ए प्लस सी बी प्लस सी बार। तो आंसर किस में आएगा आपका? कॉम्प्लीमेंट किस में? सी और सी बार पे है, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए प्लस सी बी प्लस सी बार है। ठीक है, दूसरा है आपका ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस बी बार सी। अब आपका कॉम्प्लीमेंट किस पे है? कॉम्प्लीमेंट ए और ए बार पे है, तो आंसर आएगा ए बी बार प्लस ए बार सी। ये नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार प्लस बी सी बार। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें कैसे मिनिमाइज करेंगे हम इसको? कॉम्प्लीमेंट किस पे? बी और बी बार पे, तो आंसर क्या आएगा? ए बार बी बार प्लस बी सी बार। ठीक है, तो check those literals where a plus a bar are present, that is one literal a is uncomplimented and a bar is complemented। आपको वो literals चेक करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक आपकी ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ट्रांसपोजिशन थ्योरम। जैसे a प्लस बी ए प्लस सी, इसको सॉल्व करेंगे ए डॉट, सॉरी ये ए बार है, ओके, ए डॉट ए बार प्लस ए सी प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी सी। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए सी प्लस ए बार बी, ए सी प्लस ए बार बी, ए डॉट ए बार तो 0 हो गया। अब इसमें देखिए ए सी प्लस ए बार बी, दैट मीन्स ए और सी डिफरेंट है और ये ए बार बी, यानी कि इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ए सी प्लस ए बार बी, ए सी प्लस ए बार बी।
अब जैसे आपके पास दो क्वेश्चन और करा देती हूँ। मिनिमाइज y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए बार प्लस बी बार। अब इसमें आप देखिए इसको आप कैसे करेंगे, ये हो जाएगा ए बी बार एंड प्लस ए बार बी, यही वैल्यू होगी ना, तो ए एक्सॉर बी आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक आप लिखिए, मिनिमाइज y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी। अब इसमें भी आप देखिए ए कैसे होगा, ये जैसे मैंने ट्रांसपोजिशन थ्योरम जो बताई थी उसमें कैसा था, ये फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लीकेशन और ये मिडिल टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, दैट मीन्स ए बार बी बार एंड ए बी। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी प्लस ए बार बी बार, तो ये हो जाएगा ए एक्स नॉर बी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, ये समझ में आया आपको। अब एक हम पढ़ लेते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। डी मॉर्गन्स थ्योरम, बार ए बी सी ये होता है बार ए प्लस बार बी प्लस बार सी, फिर है बार ए प्लस बी प्लस सी, तो ये होता है बार ए डॉट बार बी डॉट बार सी। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे का। तो आज आपको कैसा लगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे नोट कर लीजिएगा, बच्चे इसी में गलती करते हैं। थैंक यू वेरी